Hello, class 10th, chapter 2nd, polynomials. Polynomial is an algebraic expression consisting of variable, consonant, numbers, and exponent and combined using addition, subtraction and multiplications. Okay, polynomials होते क्या है? polynomial क्या है? एक algebraic expression है जिसमें हम variables, numbers, exponent यानी powers and combined ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं. ओके, चलिए चैप्टर 2 में देखते हैं और जानते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, डिग्री को हम पावर भी बोलते हैं. जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगे वो पी एक्स से हम डिनोट करेंगे. पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ इन एक्स वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स. ठीक है. एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दी, आपको इसमें डिग्री चेक करनी है, यानी कि हमने एक्स की पावर देखनी है. द हाईएस्ट पावर ऑफ the highest, sorry, GHEST, highest power of x in px is called the degree of polynomial px. ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं. px इक्वल टू 2x माइनस 3. ओके, यहाँ पे चेक करते हैं इसमें x की जो है डिग्री वो कितनी है, यानी कि पावर 1. ओके, ऐसे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं. √3x + 5 हो गया. ठीक है. और यहाँ पे जो वेरिएबल आपकी इक्वेशन में होगा वही वेरिएबल यहाँ पर लिखा जाएगा. अगर y में रिप्रेजेंट करना है तो इसको इधर y कर देंगे. अब यहाँ पे 3y - 7 और कुछ भी, मतलब अपनी मर्जी से, या हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी उसको सॉल्व करेंगे. ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का. और इसमें हम डिग्री चेक करते हैं. यहाँ पे डिग्री है इनकी 1. और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. अब इसको बोलेंगे a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. linear polynomial. ठीक है. इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी. आपकी वेरिएबल्स की डिग्री 1 होगी, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. अब अगर मान लीजिए इसकी डिग्री 1 ना होके यहाँ पे 2 हो जाए. ठीक है, यही वाली इक्वेशन ले ली मैंने. इस पर डिग्री 1 ना होके यहाँ पे 2 हो गई, तो इसको लीनियर नहीं बोलेंगे. लीनियर में तो क्या है, 1 होनी चाहिए. अब यहाँ पे 2 है, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 का क्या होता है, स्क्वायर. स्क्वायर का होता है क्वाड्रेटिक. तो इसको बोलेंगे a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. ओके, जब आपके वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और भी लिख सकते हैं इक्वेशन, जैसे कि हम पी वाई इक्वल टू, आप याद रखना जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा है वही वेरिएबल इक्वेशन में होगा. यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x² + 2x + 5. ओके, ये एक इक्वेशन लिख दी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन.
इसमें वेरिएबल की आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, पर जो हाईएस्ट पावर है वो x की कितनी है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब थर्ड डिग्री देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्यूब में दे दिया जाए 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब इसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, क्या है हाईएस्ट पावर 3। अब हाईएस्ट पावर 3 हो तो इसको बोलेंगे आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। इस पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। क्यूब होता है ना, 3 से क्या होता है क्यूब होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम यही 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन 3 डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें x की पावर 1 होगी उसे लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, और जिसमें पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक, एंड जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इनकी जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे क्या है डिग्री 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको एक्सप्रेस करने का ये जनरल फॉर्म है इसकी। यहाँ पे a, b और c ये क्या है रियल नंबर्स। हियर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये रियल नंबर्स है, इनकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है। और ऐसे ही जनरल फॉर्म होगी क्यूबिक की। क्यूबिक की होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, यहाँ पे a b c d क्या है रियल नंबर्स है, और x क्या है वेरिएबल है, जिसमें ग्रेटेस्ट हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, ये है 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर x की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 9 है, तो ये क्या है लीनियर। ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और ये है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, और ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, ये हमने 3 डिग्रियाँ देखी पोलिनोमियल्स की। अब हम इन डिग्री की हेल्प से इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और इनको आगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। बट इससे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं और सीखते हैं जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमें एक्सरसाइज में फाइंड करने होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। ओके, यहाँ पे क्या है ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है मेरे पास। इसमें हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलो इसकी जगह 1 रख लेते हैं, x की जगह हम 1 रख लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1² माइनस 3 1 माइनस 4, ये कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 4, ये आ गया -6। ओके, -6 आ गया यहाँ पे, आ गया क्या, ये 7 हो गया तो ये तो -6 आ गया यहाँ पे।
अब हम x की जगह 0 पुट करें तो फिर क्या आएगा देखते हैं। चलिए, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे वैल्यू इक्वेशन दी होगी, आपको ऐसे वैल्यू पुट करनी होगी। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू रखोगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह वही वैल्यू आपको पुट करनी है। 0 हो जाएगा, ये -300 -4, अभी आ गया -4। ओके, हमने x 0 रखा तो क्या है आंसर 4 -4। ओके, अब हम इसकी x की जगह 4 रख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये पुट करना आ गया ना, वैल्यू कैसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। 4 4 जा 16 -3 4 जा 12 -4, यानी कि 16 -16, ये आ गया आपका 0। ओके, जब इक्वेशन में अब ये क्या आ चुका है, इसका आंसर 0 आ चुका है। जब भी आपका आंसर px इक्वेशन 0 कर दे तो वो क्या होता है, उसे हम उस इक्वेशन की 0 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 क्या है 0 आ गया, 4 आर 0। ठीक है, इसको 0 बोलते हैं। इस इक्वेशन की हमें जीरोस फाइंड करनी होगी और एक जीरोस फाइंड कर दी हमने 4, क्योंकि 4 रखने के बाद इसका आंसर कितना हो गया है 0। इसका आंसर कितना हो गया है 0, और एक पर हमने 0 लिया था x की जगह, तब आया है आंसर -4। ओके, जब ये p क्या यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हम वैल्यू पुट करूँगी, मतलब k क्या है, एक रियल नंबर है। इसको हम समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं p k यहाँ पे क्या है, कोई भी रियल नंबर जब 0 आ जाए, k इज़ अ रियल नंबर, और जब इक्वेशन ऐसे p की जगह मतलब k की जगह कोई भी वैल्यू पुट करे और वो इक्वेशन को 0 कर दे, यानी कि इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर दे, तो वो आपका यहाँ पे k क्या आ गया, k इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की ये क्या है, फाइंड हो गए 0। ऐसे ही आपको और भी जीरोस फाइंड करनी होगी। जैसा कि एक और इक्वेशन करके देखते हैं, जब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन को 0 कर देते हैं तो वो उस पॉलिनोमियल्स की 0 आ जाती है। जैसे कि px इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया मैंने। अब मैं x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें, x की जगह हम 1, तो 2 1 प्लस 3, ये कितना आ गया 5। ओके, ये तो 0 नहीं आया यहाँ पे। ओके, देखो 0 नहीं आया। अब इसको हम k की फॉर्म में लिखते हैं, px इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी 0 फाइंड करनी है। तो p की जगह यहाँ पे हमें नहीं पता भी कोई नंबर, तो हम k लिख लेते हैं, कोई भी रियल नंबर, और 2x प्लस 3 कर लेते हैं। अब हमने अभी देखा था, अगर मुझे इसकी 0 फाइंड करनी है तो इसकी स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये पी के क्या है, यहाँ पे k आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, जो आपका वेरिएबल इधर आएगा वही वेरिएबल इक्वेशन होगा k। ओके, अब ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पी के की वैल्यू कितनी है, 2k प्लस 3, इधर पुट कर लेते हैं, इक्वल टू 0। इसकी 0 फाइंड करनी है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है 2k, और ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, यहाँ पे k, ये -3 डिवाइडेड 2। ओके, ये यहाँ पे क्या आ गई, इस इक्वेशन की हमने 0 फाइंड कर लिया। ठीक है, जो भी इक्वेशन हो
उसको इक्वल टू ज़ीरो करना होता है। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो वही उसकी क्या है, ज़ीरो होती है। अब इस वैल्यू को इधर पुट करके देखते हैं, ये ज़ीरो बना देंगे इसको। पी के की जगह कितने, -3 2 इक्वल टू 2 -3, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस वैल्यू में, 2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की ये क्या है, हमने ज़ीरो फाइंड कर ली। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि 3 टाइप्स की डिग्री होती है। लीनियर, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, डिग्री 1, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पे पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल्स की, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ क्यूब होता है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है, उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और इस पॉलिनोमियल्स में हम क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को, और फिर हमें ज़ीरोस फाइंड करनी होती है। और ज़ीरो फाइंड करके इसको आगे क्या यूज़ है वो आगे की एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो फाइंड करना सीखा है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि ax + b होता है ना, ये होता है लीनियर इक्वेशन। इसमें हमने फाइंड क्या किया है, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल बनाया है। तो इसकी ज़ीरो कैसे फाइंड होगी, ये -b x इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये a इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो आप लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो फाइंड करोगे तो ये जो कॉन्सोनेंट नंबर होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो माइनस में, और जो x वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट में होगा, कोफिशिएंट नंबर, वो डिवाइड करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ज़ीरो फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो इस इक्वेशन को यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, 2x + 3, अभी हमने फाइंड किया ना, -3 और ये आ गया 2x, और ये x इक्वल टू -3 डिवाइडेड 2, ये इसकी ज़ीरो है, देख लो यही आई थी इसकी ज़ीरो। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जो कांस्टेंट जो भी नंबर होगा, कांस्टेंट जो भी टर्म होगी वो यहाँ पे आएगा। ओके, और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई होगा तो वाई आ जाएगा कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा वो नीचे, और जो कॉन्सोनेंट टर्म होगी जो विदाउट वेरिएबल नंबर होगा वो नेगेटिव ऊपर। तो ये क्या है आपका, ये आ गया आपको ज़ीरो फाइंड करना। लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड करने के लिए कॉन्सोनेंट टर्म माइनस कॉन्सोनेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। आगे हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की भी सीखेंगे, और इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपनी एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करना है, वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।